एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हैप्पीनेस ड्रामा की एपिसोड नंबर 8 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो गाइस, एपिसोड नंबर 8 इस तरह स्टार्ट होता है कि मिलिट्री लॉकडाउन के डे 6 स्टार्ट होता है। ईहुन और सेबुम दोनों टेरिस के ऊपर जाते हैं बाल्टी और कंटेनर लेके, क्योंकि ईहुन को लगता था कि उस दिन बारिश होगा, तो वो दोनों बाल्टी और कंटेनर लेके रखते हैं ताकि वो पानी से भर जाएगा। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि होम क्लिनिक वाले मैनेजर से कुछ कह रहे होते हैं। जब ईहुन उनसे पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि हम सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं, जो कि ग्राउंड फ्लोर से बहुत नज़दीक है। अगर वो इन्फेक्टेड लोग अटैक करेंगे तो हमें पहले अटैक करेंगे, इसलिए वो लोग 11th फ्लोर पर शिफ्ट होना चाहते थे। वो लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने हाल ही में उस घर की सफाई भी की है अभी इसलिए, पर मैनेजर नहीं मानता, वो मना कर देती है। फिर सेबुम बोलती है चलो वोट करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉयर भी है। फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं जिम में और लॉयर बोलता है कि किसी के घर उनके बिना इजाज़त रहना गलत बात है। फिर वो ओल्ड मैन बताता है कि अगर तुम 11th फ्लोर पर रहने चले जाओगे तो हमारा घर सबसे नीचे हो जाएगा, यानी कि उस आदमी का घर 3rd फ्लोर रहता था। फिर वो दोनों यानी कि ओल्ड मैन और होम क्लीनिंग वाले मिलकर झगड़ते हैं। तो मैनेजर बताती है कि सिर्फ तुम लोग ही नहीं हो जो ये सब सिचुएशन में झेल रही हो, सब भी ये झेल रहे हैं। सिर्फ 3 दिन की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब न्यूज़पेपर वाली लड़की सेबुम और यून को आके बताती है कि मुझे अपने भाई के बारे में तुम्हें कुछ बताना है, और वो मिलके उस घर में चलते हैं। तो बताती है कि मेरा भाई ने मुझे कॉल किया था, यानी कि वो ज़रूर ठीक है, शायद वो बीमार नहीं है क्योंकि वो कॉल किया था। फिर सेबुम बताती है कि शायद ऐसा ही होगा। फिर रात में बारिश होता है और वो दोनों छत पे अपने कंटेनर देखने जाते हैं। तब न्यूज़पेपर वाली लड़की अपने भाई को ढूंढने के लिए नीचे जाती है और देखती है कि उसका भाई बारिश से बच के एक जगह पे बैठा हुआ है। और उसका भाई जब उसे देखता है ये बोलता है कि तुम नीचे क्यों आई, जल्दी ऊपर जाओ। फिर वो उसे उसका हालचाल पूछता है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री लॉकडाउन का दूसरे दिन शुरू होता है और सब लोग अपने अपने कंटेनर रख रहे होते हैं छत के ऊपर। तब वहाँ पे वो मास्क वाला लड़का भी आता है, उसका कंटेनर पर उसका नाम लिखा होता है। तो वो मुझे बताती है कि यहाँ तुम्हारा कंटेनर कोई नहीं चुराएगा, और वो भी पूछती है कि क्या तुम बारिश का पानी पीते हो। फिर वो बताता है कि हाँ, छान के पीता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे घर आ जाना, पर इस बार अपने हस्बैंड को बता के आना। फिर यून उसे बताता है कि अकेले उसके घर नहीं जाना। तो सेबुम बोलती है हाँ, मैं नहीं जाऊँगी। तब वो दोनों वहाँ से लौट रहे होते हैं, तब वहाँ सफाई करने वाली एक औरत आके उन्हें बताता है कि एक खून लगा हुआ कपड़ा 3rd और 4th फ्लोर के बीच में डस्टबिन में मिली है उसे। यून उसे न्यूज़पेपर वाली वो लड़की के ऊपर शक करता है और उसे पूछता है तो इस बारे में मना कर देती है। फिर यून जंगकुक से मिलके उस लड़की की भाई के देखने के लिए जाता है। वहीं पर एक किसी का आधा खाया हुआ ट्रे मिलता है। अब टेसुक जिशो आके सेओंग को चेक करते हैं, तो वो बोलता है कि अभी ज़्यादा बस नहीं लग रहा है। तो टेसुक बोलता है इसका मतलब तुम ठीक हो रही हो। जिशो को बोलता है कि सेओंग का अपडेट वो बड़े लोगों को दे दो। अब मिलिट्री लॉकडाउन का पहला दिन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो न्यूज़पेपर वाली लड़की एक कमरे से छुप छुप कर निकल रही थी, और जब वो मुड़ के देखती है तब वहाँ पर ईहुन और सेबुम दोनों खड़े होते हैं। वो लड़की को बहुत पूछताछ करने पे वो बताती है कि अंदर मेरा भाई है। फिर ईहुन और सेबुम जाके उसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या उस दिन तुम्हें वो ट्रे से खाया था। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ, मुझे खाना उस डॉक्टर ने दिया था और उसने भी मुझे अंदर भी बुलाया। और दूसरी तरफ डोंगhyun बोरम को बोलता है कि तुम्हें कल रात कुछ आवाज़ सुनाई दिया है क्या, तो वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, इसका मतलब हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सुन के बोरम बोलती है कि अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखो। देखते हैं कि मिलिट्री लॉ खत्म होने वाला दिन किसने जिम में सबके लिए ड्रिंक रखा हुआ होता है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैनेजर आगे बताती है कि हाँ, मैं ही ड्रिंक रखा है।
फिर सेबम और यून दोनों दरवाजा कब खुलेगा ये देखने के लिए नीचे जाते हैं। तब सेबम मैनेजर का दिया हुआ ड्रिंक पीने जाती है तो यून उसे मना करता है पीने के लिए। तब वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है कि मार्शल लॉ जो कि खत्म होने वाला था वो फिर से एक्सटेंड हो गया है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर होम क्लीनिंग वाले के पास आके पानी मांगता है। वो खरीदने के लिए यानी कि पैसा देने के लिए भी तैयार था। तो क्लीनिंग वाले उसके एक पानी के बोतल के लिए $200 मांगते हैं। फिर वो डॉक्टर पैसा लेने के लिए अपना घर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेबम और ईहुन टेसुक का दिया हुआ बैग खोलकर देखते हैं कि उसमें एक वॉकी टॉकी रहता है और एक हथकड़ी भी होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर जंगकुक के पास जाके बोलती है कि मैंने सेबम के हाथ में एक निशान यानी कि स्क्रैच मार्क देखी है, तुम जाके उसे पूछताछ करो। ये सुन के वो सेबम के पास जाके पूछताछ करता है तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे किसने पहले ये नोचा था, अगर मुझे कुछ अजीब लगेगा तो मैं जाके तुम्हें बताऊंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर मैनेजर को 11th फ्लोर को जाके देखने के लिए बोलता है और जब मैनेजर उस रूम को देखती है तो वो चिल्लाने लग जाती है। देखने को मिलता है कि ईहुन और सेबम जो कि थोड़ा क्लोज आने वाले थे, तब उन्हें मैनेजर और वो डॉक्टर आके न्यूज़पेपर वाले लड़के के भाई के रहने वाले रूम में लेकर जाते हैं। फिर वो लड़का उन्हें देखकर बताता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। पर वो मैनेजर और डॉक्टर उस लड़के को लेकर बेसमेंट में हैंडकफ करके रख देते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर और उसके हस्बैंड जंगकुक को उसकाते हैं कि अब सही समय आ गया है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें साथ में लेकर रखने के लिए। डॉक्टर बाहर आके बताता है कि मेरी वाइफ ने इस दवाई लिया था जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई थी, जो कि वो जिम मैनेजर ने दिया था। फिर ईहुन पूछता है कि क्या तुमने ही ये दवाई ड्रिंक में मिला के जिम में रखा था ताकि सब लोग बीमार बन जाएं? फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम दोनों को मारना चाहता था, बाकी सब लोग तो बोनस में मर जाएंगे। जितना ज़्यादा बीमार उतना ही जल्दी बीमारी का इलाज निकल आएगा, इसलिए अब तुम दोनों जाके अपने घर में बैठो। जब ईहुन उसके सामने वो बचा हुआ मेडिसिन खा लेता है तो सेबम चिल्ला के उसे मना कर रही थी पर वो उसे निगल लेता है। अब डॉक्टर ये सब देख के उनसे थोड़ा दूर चला जाता है। ईहुन सेबम को बताता है कि तुम चिंता मत करो, ये डाइजेशन की पिल है जो कि मैंने बदल दिया था जिम मैनेजर की बोलने के बाद। ये सब सुन के डॉक्टर गुस्से में आ जाती है और उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आती है। तब वहाँ जंगकुक और बाकी लोग भी आ जाते हैं और उन्हें गन दिखा के बोलते हैं कि तुम लोग इन्फेक्टेड लोगों के साथ मिल रहे थे, इसलिए तुम्हें भी क्वारंटाइन में रखना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नर्स इन्फेक्टेड लोगों को इंजेक्शन दे रही थी। फिर वो जाके चेयरमैन को पूछता है कि क्या अब आपको ठीक लग रहा है। फिर कैप्टन बताता है कि मिलिट्री लॉ तब तक रखना चाहिए जब तक कोई इलाज ना आ जाए, नहीं तो जो लोग इन्फेक्टेड से वो उनसे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तब टेसुक बताती है कि आपने सही कहा, प्रॉब्लम करने वाला को ही पहले ही देखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग। चेयरमैन पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा, तो टेसुक बोलता है कि हम टेस्टिंग शुरू कर रहे थे तब तुमने पैसे और पावर लगा के वो सब बंद कर दिया। तभी एक गार्ड आके टेसुक के ऊपर हमला करता है तो टेसुक उसे इतना मारता है कि उसका मुंह से खून निकल आता है। टेसुक बताता है कि अब पता चल जाएगा कि वो इंजेक्शन कितना काम कर रहा है और वहाँ से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो गार्ड के ऊपर हमला करते हैं और उसे काटने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेसुक अपने वाइफ के हॉस्पिटल में जाके मिलता है। फिर वहाँ जीसो आके बोलता है कि सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन बीमार पड़ चुके हैं। फिर टेसुक बताता है कि उन लोगों ने दवाई चोरी करके ले लिया था। तब जीसो बोलती है इसका मतलब वो भी फेल हो गया है। तो टेसुक बोलता है हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट करने के लिए। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।